नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी जिंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी है कि आप दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, एक कोका कोला की बोतल तो आपको हर जगह मिल ही जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश बचे हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकती है? एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। बाकी सब देशों में सिनेमा हॉल से लेकर क्रिकेट मैच तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शंस तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई हर जगह इन्हें पीता दिखता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं कोका कोला की। और ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात होने लग रही है यहाँ पर। अगर आप सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्लूड करो तो दुनिया भर में कितने ऐसे लोग हैं जो इन्हें पीने लग रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूँ, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। ड्रिंक पीने से 10 बच्चों की तबीयत खराब हो गई और एक के बाद एक मोहल्ले के बच्चों की उल्टी दस्त से हालत खराब होने लगी। कि कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें क्योंकि इसमें इबोला वायरस है। इस वीडियो की शुरुआत मिथ्स और अफवाहों से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है झूठी बातें बोलकर। मैं आपको साइंटिफिकली यह बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली में आप क्या पीने लग रहे हो। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक बड़ी मिथ यह है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। क्या पेप्सी और कोका कोला को टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करी जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में जो एसिड्स होते हैं वो सिट्रिक एसिड है, और फॉस्फेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पाई जाती है। आपको नींबू और संतरों में भी सिट्रिक एसिड मिलता है और फॉस्फेरिक एसिड। दूसरी तरफ एक कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है, इसके लिए एक नंबर असाइन किया गया है E33A। एक्चुअली में जहां पर भी ज्यादा चीनी मौजूद होती है वहां पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है, और फॉस्फेरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है, यही दोनों एसिड आपको कई टॉयलेट क्लीनर में भी मिलेंगे। अक्सर जो होममेड टॉयलेट क्लीनर बनाया जाता है उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा के साथ साथ लेमन जूस भी डाला जाता है। लेकिन फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर को कंपेयर करना एक दूसरे से गलत होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि कुछ एसिड्स होते हैं जो माइल्ड होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, और कुछ एसिड्स होते हैं जो कंसंट्रेंट होते हैं, ज्यादा स्ट्रांगली होते हैं। बिना डिटेल में जाए, फॉस्फेरिक एसिड एक वीक एसिड है और टॉयलेट क्लीनर्स में अक्सर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेंस हैं। उन्हें क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी मौजूद होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड का एक मेन कंपोनेंट होता है। अब हमारे पेट को आप टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर नहीं ना करोगे, क्योंकि केमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स चीज है। एक कॉमन कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पर ऐसे कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते हैं। एक और पॉइंट जो अक्सर दिया जाता है एक सॉफ्ट ड्रिंक्स का, जो पीएच लेवल होता है वो एक टॉयलेट क्लीनर के पीएच लेवल के बराबर होता है। पीएच लेवल आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि एसिडिटी मेजर करी जाती है, जैसे कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच लेवल आमतौर पर 2.5 के अराउंड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लेमन जूस कितना एसिडिक है? उसका पीएच लेवल 2.0 से लेकर 2.6 के बीच में होता है। पोमोग्रेनाइट अनार जो है उसका कितना पीएच लेवल होता है? 2.9 के अराउंड। ग्रेप्स का भी इतना ही पीएच लेवल होता है। अगर ये मिथ आपके मन में अगर क्लियर हो गई हो तो आप सवाल पूछोगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है? और इसका जवाब सीधी तरह से है नहीं। लेकिन क्यों नहीं, अब इसकी बात जरूर करते हैं हम। तो आइए अब समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हानिकारक क्यों हैं। अब यहाँ पर मैं कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात नहीं करूंगा। अक्सर जो कंटामिनेशन देखने को मिलती है, जैसे कि काफी पहले खबरें सुनने को मिली थी कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए। ये साल 2004, साल 2006 और साल 2016 में फिर से हुआ था। लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अज्यूम करना चाहूंगा कि जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, उनमें से कोई भी ऐसी कंटामिनेशन नहीं है। सिर्फ प्योर वही ड्रिंक है जो कंपनी बनाना चाह रही है। बोतल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कीजिए। अब मिरिंडा का एग्जांपल ले लेते हैं। मिरिंडा पेप्सिको का एक ब्रांड है, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कोका कोला की तरफ से भी आपको एक सिमिलर ब्रांड मिलेगा, फैंटा। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज है, पेप्सिको और कोका कोला। पहले कैलोरीज देखते हैं। पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बोतल में 55 टाइम्स 6 यानी कि 330 कैलोरीज हुई। इस एक बोतल में उतनी ही कैलोरीज है जितनी 2 आलू के पराठे में कैलोरीज होती है।
इतना ही नहीं, अगर आप एक मसाला डोसा खाएंगे एक कटोरी भर सांभर के साथ और नारियल चटनी के साथ, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे वो इतनी ही होगी या फिर इससे कम होगी। शायद यहाँ पर आप सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि आप एक आलू के पराठे खाओगे या फिर मसाला डोसा खाओगे तो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर जाता है। लेकिन अगर आप ये एक बोतल कोका कोला की मिरिंडा पियोगे तो आपका पेट भरेगा क्या? ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू की हैं। इसके बाद लंच या डिनर तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा, ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन इस बोतल में क्या मिलता है आपको? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी, इतनी सारी चीनी कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ पर उतनी ही चीनी एक खाली गिलास में डाली है, आप देख सकते हो। 100 ml 13.8 ग्राम चीनी होती है मिरिंडा में, तो एक पूरी बोतल में 13.8 टाइम्स 6 82.8 ग्राम चीनी, आधा गिलास भर जाता है। इतनी चीनी आपको बहुत काफी बीमार कर सकती है। आप पूछोगे कि कितनी एडेड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्युटली 0। बात क्या है, हम यहाँ पर एडेड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल शुगर हमारी बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोज होता है, फ्रूट्स फल में फ्रुक्टोज होता है, ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जाम्पल्स हैं। जब आप दूध पीते हो या फिर फ्रूट्स खाते हो, आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती हैं, जिनसे एनर्जी मिल जाती है आपको। यही नेचुरल शुगर आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर देती है। दूसरी तरफ एडेड शुगर वो होती है जो एक्स्ट्रा चीनी डाली जाती है हमारे खाने में, जो हम खाना बनाते वक्त या फिर फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं हमारे खाने में। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडेड शुगर की जरूरत नहीं होती है। प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडेड शुगर की है। लेकिन फिर भी आप पूछोगे कि कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितना एडेड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए। तो रिकमेंडेड जो लिमिट है एक आदमी के लिए, एक एडल्ट आदमी के लिए, वो 36 ग्राम एक दिन में, और एक औरत के लिए 25 ग्राम एडेड शुगर एक दिन में है। और इस मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी है। यानी कि अगर आपने एक बोतल पिया तो अपनी डेली रिकमेंडेड लिमिट से आगे निकल जाओगे। इसीलिए इतनी एडेड शुगर आपको बहुत बीमार करने के लिए इतनी बहुत ज्यादा काफी है। इंस्टेंट तो कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन आपने ऐसा कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन साल भर साल आप यही करते गए तो बाद में जाकर आपको जॉइंट में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लीवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा और फाइनली मोटापा होने लगेगा आप। क्योंकि ज्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या होगा, थोड़े मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी डिजीज का क्या। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें भी एक्सेसिव शुगर की वजह से होती हैं। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड होते हैं जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। साल 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया था। यही रीजन है कि आप अपने आसपास अपनी जिंदगी में जो लोगों को देखते हो, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो काफी रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते रहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में एक बार ही सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ। जो लोग शुगर से एडिक्टेड होते हैं वो रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। जो लोग शुगर से एडिक्टेड हैं वो या तो रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, या अगर रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी रहे हैं तो वो कैंडीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे। जिन चीजों में ज्यादा चीनी पाई जाती है, ज्यादा एडेड शुगर की मात्रा देखने को मिलती है, वो लोग रेगुलरली इन चीजों को कंज्यूम करेंगे। शुगर ओवरडोज की बात बाकी देशों में कई समय से चलने लग रही है। यही रीजन है कि साल 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च करी थी और कोका कोला ने साल 1982 में डाइट कोक लॉन्च किया था। इन दोनों डाइट वर्जन्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स के 0 कैलोरीज हैं और 0 एडेड शुगर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है? कई ऐसी स्टडीज करी गई है जिन्होंने इन्हें कैंसर से लिंक किया था, जिसकी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज करी गई है कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कैंसर लिंक नहीं पाया गया है। एक लेटेस्ट स्टडी जो सिर्फ आज से कुछ साल पहले करी गई थी, 24 मार्च 2022 को फ्रांस में करी गई थी ये स्टडी। ये 1 लाख एडल्ट
कोर्स पर 7-8 सालों के लिए इन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट आ रहा है लोगों पर कि नहीं। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट CSPI की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एस्पार्टम से कैंसर से लिंक पाया गया है। अगला खतरा इंग्रेडिएंट जो इनके अंदर डाला हुआ है वो है कैरेमल। एक्चुअली में पेप्सी और कोका कोला का जो अप डार्क ब्लैक कलर आप देखते हैं ये आता है कैरेमल से। और साल 2012 के आपको कई ऐसे न्यूज आर्टिकल मिल जाएंगे जो कैरेमल कैंसर से लिंक करते हैं। कैरेमल है क्या चीज? वैसे बेसिकली चीनी को जलाना हुआ या फिर शुगर को हीट किया जाता है। कैलिफोर्निया स्टेट में इसे कार्सिनोजन लिस्ट किया जाता है। वहाँ का कानून कहता है कि इस कार्सिनोजन की मात्रा किसी भी खाने में, पीने की चीज में अगर 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है, लेकिन 29 माइक्रोग्राम से कम अलाउड है। साल 2012 के न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के सैंपल्स में 138 माइक्रोग्राम्स तक पाया गया था, यानी कि परमिटेड लिमिट से 4 गुना तक ज्यादा। इस कंट्रोवर्सी के बाद कोका कोला ने कहा कि वो अपना फार्मूला बदल देंगे और एक नया फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें 4 MI की मात्रा कम होगी। लेकिन ये चेंजेस इन्होंने सिर्फ अमेरिका में किए। इंडिया जैसे देशों में और बहुत सारे अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में इनको लेकर कोई कानून नहीं बने। सिमिलर न्यूज 2014 में दोबारा देखने को मिली थी जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स को चेक किया था और एक बार फिर से इन सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसकी ज्यादा मात्रा पाई गई थी। जब चीनी को आप अगर एक हद से ज्यादा जला दोगे कैरेमल बन जाता है, लेकिन वो भी कैंसर को कॉज कर सकता है। अब आप में से मिरिंडा फैंटा पीने वाले लोग सोचेंगे चलो बाल बच गए, हमारे लिए अच्छा है। गुड न्यूज कि हमारे ड्रिंक्स में काला रंग नहीं डाला हुआ है। तो अगली चीज आप लोगों के लिए ही है, ये मिरिंडा और फैंटा जैसी ड्रिंक्स में ऑरेंज कलर कहाँ से आता है? ये लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। इसे सनसेट येलो FCF करके बुलाया जाता है। साल 1973 में ही एक पीडियाट्रिक थे बेंजामिन फाइंडगोल्ड। इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर जो है उनकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, बच्चों की अटेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही कारण है कि आज से 24 साल पहले साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने इस सनसेट येलो FCS को बैन कर दिया था। बाकी देश इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं इन चीजों को लेकर। क्या किया जाए? साल 2010 में यूरोपियन यूनियन में एक रेगुलेशन लाई गई कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर पाए जाएंगे तो वहां पर एक लेबल लगाना पड़ेगा इन कंपनीज को, मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड अटेंशन इन चिल्ड्रेन का। इसके बाद काफी सारी कंपनीज ने एक्चुअली में ये डालना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वहां पर इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। इससे एक बार फिर से बाकी सारे देशों में जहां पर ये रेगुलेशंस नहीं एग्जिस्ट करती हैं वहां पर ये कंपनीज इन रूल्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और अभी भी सेम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया में अगर आप मिरिंडा की बोतल को पीछे घुमाकर देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कंटेंट परमिट सिंथेटिक फूड कलर ब्रैकेट में 110 जैसा मैंने बताया कोड नेम है। कंपनीज हर देश में पैसे स्पेंड करती हैं कोर्ट केसेस को फाइट करने के लिए। पेप्सिको की ऑफिशियली वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने $3.6 मिलियन अमेरिका में स्पेंड किया है लॉबिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। अमेरिका जैसे देशों में ये चीज लीगल है कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को उन कंपनीज के फेवर में ही जजमेंट दे, रूलिंग दे। ये कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, न कि लोगों की हेल्थ के बारे में। जिन जिन देशों में ये रेगुलेशंस नहीं एग्जिस्ट करती हैं वहां पर सस्ता कैंसर कोचिंग सामान बेचते रहो, क्या फर्क पड़ता है? आज 2024 में भी इंडिया में कोई भी रेगुलेशन नहीं है। एसिडिटी रेगुलेटर डले होते हैं और यहाँ पर भी मिरिंडा का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगी। एसिडिटी रेगुलेटर 330 जो कि सिट्रिक एसिड, ये आमतौर पर आपके नींबू में भी होता है और इससे थोड़ा सा खट्टा स्वाद आता है। क्या आप इतनी सारी बातें सुनकर भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चाहोगे? सीरियसली सोचो ना कि कौन पीना चाहेगा इतनी सारी बातें सुनकर। इतना सब सुनने के बाद से कोका कोला और पेप्सिको जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा था कि वो 12 साल से कम के बच्चों के सामने मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आज के दिन भी इनडायरेक्ट मार्केटिंग देखने को मिलती है आपको। स्कूल्स में क्रिकेट टूर्नामेंट और क्विज ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिन्हें कोका कोला स्पॉन्सर करती है। कोका कोला की खुद की एड्स में आपको बच्चे देखने को मिलते हैं, मतलब ये बच्चों के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे लेकिन बच्चों के साथ मार्केटिंग जरूर करेंगे। इसके अलावा कई सेलिब्रिटीज भी हैं जो इन सारी चीजों को लेकर अपनी आंखें खोल रहे हैं। साल 2014 में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्होंने पेप्सी की एड करनी बंद कर दी, जब एक छोटी बच्ची ने उनसे एक स्कूल इवेंट में पूछा कि ऐसी चीजें वो क्यों एंडोर्स करते हैं जिसे टीचर पॉइजन बताती है। लेकिन एक बड़ी लंबी लिस्ट है इन सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की जो एक्चुअली में आज के दिन तक इन कंपनीज को एंडोर्स करने लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके उन सबों तक। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब तक इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।